नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद गिलानी। हम इस समय मौजूद हैं पानीपत के होटल गोल्ड में। अक्सर आप लोग हमें सामाजिक कार्यों की, शहर की खबरों से हम लोग आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हम होटल गोल्ड में इसलिए पहुंचे क्योंकि यहां पर जो आज एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, यह कार्यक्रम विशेष तौर पर सभी पत्रकारों के लिए किया गया है। HUJ, मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया है। यहाँ के जो जिला प्रधान है हमारे पानीपत शहर के, सरदार कुलवंत सिंह ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया और किस प्रकार की गतिविधियाँ और क्या कुछ अंदर विशेष होने वाला है वो आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ।
मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ बुलाया था और बहुत सुंदर कार्यक्रम था। पानीपत से और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं जर्नलिज्म में विशेष साहब, वो भी आए हुए थे। कुलवंत जी ने कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया है और बड़ी खुशी है कि पानीपत के सभी लोग, यूट्यूबर भी और सभी पत्रकार यहाँ थे। और मेरे ख्याल एक समन्वय भी बिठाने की कोशिश की गई राजनीति में, लेकिन ये होली के मौके पे था। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ सबको होली की, और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए। मैंने आज भी एक बात कही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो यंग जनरेशन है उनके लिए सीखने के लिए बहुत स्कोप है। उनकी गलतियों पे ध्यान मत करिए आप। गलतियाँ हमने भी जब बिजनेस शुरू किया 50 साल पहले तो बहुत गलतियाँ करते थे, आज परिपक्व हो चुके हैं। ये बच्चे भी आप देखना 5-5, 4-4, 10-10 साल में बहुत परिपक्व हो जाएंगे, और ये एक माध्यम है हमारे ऊपर राजनीति के तौर पे हमारे ऊपर नज़र रखने का, और हमें इनके माध्यम से भी शहर के हालात कई बार पता लगते हैं और हम उस चीज़ के नोट्स अपने बना लेते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है, हमें इसको ठीक करना है। मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और होली की एक बार फिर शुभकामनाएं आपको। देखिए, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, होली मिलन समारोह, उसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था गोल्ड होटल में, और मैं इसके लिए सभी साथियों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि एक ही मंच पर ये साथी इकट्ठे हुए हैं और पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इन्होंने, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, उनके समक्ष कुछ बातें रखी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी यहीं उपस्थित थे, उनके समक्ष वो बातें रखी हैं और निश्चित तौर पर इनका जो है कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। बाकी ये कार्यक्रम अगर ऐसे समय समय पर होते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। आज पानीपत की यूनिट ने, हरियाणा ऑफ जर्नलिस्ट है जो, इसके जो हमारे नए प्रधान बने हैं कुलवंत जी, इन्हें बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और पूरे प्रदेश भर से जो साथी आए हैं उन्हें भी इसकी सराहना की है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम हमारा पूरा हरियाणा में जाएगा और वो उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि जब पानीपत में ऐसा प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी क्यों ना हो। रही बात पत्रकार साथियों की, पत्रकार साथी जो आज एकजुट थे, जो अनुशासन में थे, ऐसे ही यदि हम अनुशासन में रहें, एकजुट रहें, तो कोई भी सरकार हो वो पत्रकार की बात मानेगी, उसको तवज्जो देगी, उसका मान सम्मान करेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ दो साथी हैं हमारे, उनको हमने कहा भी अगले महीने 2 दिन का शिविर लगाएंगे, उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे भी आप साथी कोई भी खबर दिखाएं, उसके साथ कैसे काम करना है, कैसे उसको दिखाना है, कैसे लिखना है, वो भी हम जल्द ही लेंगे। 2 बार मैं पूरे पानीपत के सभी साथियों का और अपने कुलवंत जी का और इनकी टीम का और पूर्व जो हमारी टीम थी उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो, जो होली का त्यौहार है वो उल्लास और उत्सव का त्यौहार है, और होली के दिन हम सब गिले शिकवे भूलकर आपस में गले मिलते हैं। ये एक पुरानी परंपरा रही है, और होली के इस परंपरा पर जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ये कार्यक्रम था, इसके लिए मैं सभी पत्रकार साथियों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, हम सब के जीवन में, मेरे पत्रकार साथियों के जीवन में खुशियों का रंग, उल्लास का रंग वो ऐसे ही भर दे जैसे उनके जीवन की तरक्की में के लिए आवश्यकता है। हे परमात्मा। आज एक छत के नीचे सभी पत्रकारों को इकट्ठा करने का काम जो आपने किया है, होली का त्यौहार भी है, उसको भी मिलजुल कर मनाने का काम भी किया, और पत्रकारों की जो समस्याएं शहर में, सभी जो कोई छोटे परिवार से कैसे उनकी समस्याओं को भी आपने रखा, क्या कुछ? देखिए, अभी सभी पत्रकार एक छत के नीचे नहीं आए, अभी कुछ पत्रकार साथी इधर उधर हो रहे हैं, और कोशिश ये रहेगी कि सभी पत्रकारों को इस यूनियन में हम लोग लेके आएँ। आज जहाँ तक हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक फ़ोन कॉल पे सिर्फ निमंत्रण, व्यक्तिगत निमंत्रण हम लोगों ने नहीं दिया, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे वो सारे यहाँ पर पहुँचे, और इवन देन 2-3 घंटे उन्होंने यहाँ पर साझा किया हमारे साथ, अपनी पुरानी बातें साझा की, विचार विमर्श साझा की। लेकिन हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक मकसद यही है कि सभी पत्रकारों को एक छत के नीचे लेकर आएँ। और आज समस्याओं की बात करी, जहाँ तक हम लोगों ने कहा कि हम लोग इतने साधन संपन्न नहीं है, तो सरकार, क्योंकि सरकार जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता, तो हमने कुछ डिमांड्स भी रखी। ख़ास तौर पर जो हमारे यूट्यूबर आ रहे हैं, नए साथी आ रहे हैं, इनको भी कैसे पक्का करवाया जाए सरकार के माध्यम से, ये भी डिमांड हमने रखी। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वेब यूनियन की जो एक फ़ाइल थी वो हमने एक पूरा सारा कॉलम उनका जो भर के जो सरकार का था हमारे अधिकारियों तक पड़ी है चंडीगढ़ में, सिर्फ एक साइन होने की देर है। कुछ गाइडलाइंस हमारे ऊपर जो है जारी हो जाएंगी सरकार की तरफ से, और हम लोग चाहते थे जो लोग नए यूट्यूबर आ रहे हैं
उन लोगों के ऊपर गाइडलाइंस जारी हो ताकि भविष्य में वो भी अच्छा काम कर सके। क्योंकि कुछ साथी जो नए आ रहे हैं, हालांकि बाद में सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन उनको अपने एथिक जो है पत्रकारिता के वो सीखने पड़ेंगे। और ख़ासतौर पर जो हमारे सीनियर साथी हैं, अभी यही चर्चा चल रही थी कि सीनियर साथी पीछे बैठे रहते हैं और जो जूनियर जो नए नए आए हैं वो आगे आके उनकी जगह रोक लेते हैं, और जब वो सवाल करते हैं भाई साहब पीछे जो कहते हैं क्या आप खड़े होकर बात कर लो। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये उनके साथ ही है कि सीनियर का सम्मान करो। और जहाँ तक समस्याओं की बात की है, हम लोग कोशिश करेंगे HUJ के बैनर के नीचे, आज जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरे ख्याल सबसे बढ़िया कार्यक्रम जो है आज पानीपत में ये रहा। और कोशिश करेंगे HUJ के बैनर के नीचे जितनी भी समस्याएं हमारे पत्रकार साथियों को आ रही हैं, व्यक्तिगत समस्याएं नहीं, उन चीज़ों से हम लोग बहुत दूर हैं। जो काम करते हुए किसी अधिकारी ने कोई बदतमीजी करी है या कोई नेता बदतमीजी कर रहे हैं या जो भी हैं XYZ जो भी हैं, वो चीज़ें हमारे सामने आती है तो हम यूनियन के जितने भी सदस्य हैं, सारे पदाधिकारी उनके साथ और हम बात रखेंगे भी। और मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि ये ऐसी कोई चीज़ सामने ना आए, हम लोगों को साथ में चलना पड़े। दूसरी बात यह है कि इस यूनियन की सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ना खास्ता कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो एक बीमा पॉलिसी जो है ये यूनियन हर पत्रकार के लिए करवा रही है। अच्छी बात है। और भी जितनी समस्याएं हैं हम इनके पटल पर रखेंगे, क्योंकि जो स्थानीय नेता हैं वही सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है, तो सरकार तक ये बात पहुंचे। आज इसीलिए कार्यक्रम हुआ। होली मिलन तो सिर्फ एक बहाना था, सिर्फ साथियों को एक जगह इकट्ठा करना था। अधिकारी सामने थे, नेता के सामने थे और हमारे पत्रकार साथी सामने थे। आमने सामने बैठ के बात हुई और लगभग 4 घंटे तक ये कार्यक्रम चला और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत रखी। जिनको कोई दिक्कत आ रही है पत्रकारों ने वो भी दिक्कत रखी। और ख़ासतौर पर दोनों MLAs यहाँ पे बैठे थे, मेयर बैठे थे, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, और ख़ासतौर पर हमारे पत्रकार जो साथी सीनियर साथी हैं वो बैठे हैं। और होली मिलन के अवसर पर बड़ा अच्छा प्रयास हमारी तरफ से किया गया और ये प्रयास आगे भी जो है हम लोग जारी रखेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार शहर के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, मेयर और जो सरकार के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। सभी पत्रकारों ने अपने विचार अनुभव साझा किए। जो हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या जो हमारे से सीनियर जो बड़े लोग हैं, उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिखाया किस प्रकार हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की।